मित्रों, यह है रामचरितमानस रामायण। इसे पढ़ना जितना सरल है उतना ही कठिन है। हर कोई रामायण को नहीं पढ़ सकता है और रामायण को कई तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बताएंगे कि रामायण को कैसे पढ़ते हैं, कैसे चौपाई पढ़ते हैं, कैसे छंद पढ़ते हैं और कैसे सोहटा पढ़ते हैं, कैसे दोहा पढ़ते हैं। हर चीज पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है और ये पढ़ना जितना सरल है उतना ही कठिन होता है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए बता दें कि जो रामायण है मित्रों, रामायण कई तरीके से पढ़ी जा सकती है। रामायण पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे मित्रों, यदि आप लोग रामायण का अनुष्ठान कहते हैं 7 दिन का, 24 घंटे का, 48 घंटे का, महीने भर का, तो इस प्रकार की रामायण यदि पढ़ते हैं तो आपको इसे नियम से पढ़ना होगा। और यदि आप डेली अध्ययन करना चाहते हैं रामायण का तो आप कितने भी दोहे पढ़ सकते हो, जितना जितना आपका मन लगे आप लोग उतने दोहे पढ़ सकते हो। आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। आपकी जितनी इच्छा होगी उतने दोहे आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए तो जय श्री राम बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको श्लोक देखने को मिलेंगे और यहाँ पर सोहठा। चलिए सबसे पहले आप लोगों के लिए बताते हैं कि सोहठा किस प्रकार से पढ़ते हैं, दोहा किस प्रकार से पढ़ते हैं, चौपाई किस प्रकार से पढ़ते हैं और छंद किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो जैसे ये सोहठा है तो सोहठा को किस प्रकार से पढ़ेंगे, इसमें आपको जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करबर बदन, यहां पर आप रामा लगा सकते हो। रामा करऊं अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। रामा मुँह के होए बाचाल पंगो चढ़ई गिरबर गहन। राम जासु कृपा सुदयाल दरबाऊ सकल कलमल दहन। इस प्रकार से आप सोहठा पढ़ सकते हो। चलिए अब आप लोगों के लिए बताते हैं कि दोहे आप लोग किस प्रकार से पढ़ सकते हो। तो देखिए, दोहे को आपको किस प्रकार से पढ़ना है। जैसे यहाँ पर ये दोहा है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार संत हंस गुण गहि पय परिहरिवार विकार। क्या पढ़ सकते हो, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार संत हंस गुण गहि पय परिहरिवार विकार। इस प्रकार से आप दोहा पढ़ सकते हो। और भी अन्य तरीके हैं जिस प्रकार से आप दोहा पढ़ सकते हो। चलिए अब आप लोगों के लिए चौपाई बता देते हैं कि चौपाई आपको किस प्रकार से पढ़ना है। देखिए, चौपाई कई तरीके से पढ़ी जा सकती है। जैसे सिंपल तरीका है, अस विवेक जब देई विधाता तब तजि दोष गुण ही मनुराता काले सुभाव करम वीर्य आई भलऊ प्रकृति बस चौकई भलाई। आप लोग इस प्रकार से पढ़ सकते हो, या आपके पास कोई तैज है तो आप उस प्रकार से पढ़ सकते हो। जैसे एक वो तैज है, कौन सी, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा, उस तरीके से भी आप पढ़ सकते हो। जैसे इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो अस विवेक जब देई विधाता तब तजि दोष गुण ही मनुराता काले को भाव करम बर्य आई भले प्रकृति बस चुकई भलाई। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो। या फिर और अन्य तरीके हैं। जैसे एक वो गाना है, देशभक्ति गीत है, कौन सा, ये देश है वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का, उस तर्ज पर भी आप लोग बहुत सुंदर तरीके से रामायण पढ़ सकते हो। जैसे ये देश है वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का अस विवेक जब देई विधाता तब तजि दोष गुण ही मनुराता काल सुभाव करम भी आई भले प्रकृति बस चकूं भलाई। इस प्रकार से भी आप लोग रामायण पढ़ सकते हो। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपकी तीव्रता बढ़ जाएगी। यदि आप शुद्ध पढ़कर जानते हैं तो आप लोग इस तर्ज में भी
पढ़ सकते हो। या फिर मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहाई, अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनोराता, काल स्वभाव क्रम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकूं भलाई। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो। यानी कि रामायण जो चौपाई है, चौपाइयों को कई तरीके से पढ़ा जा सकता है, जैसे भी आप लोग पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसके बाद अब देखते हैं कि छंद किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो छंद निकालना होगा, छंद यहां पर है। तो छंद को पढ़ेंगे किस प्रकार से। मंगल करनी कर मलहरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, ज्यों सर पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनति, भले जो हो हई सुजन मन भावनी, भव अंग भूत मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। इस प्रकार से आप लोग रामायण को पढ़ सकते हो। और एक चौपाई की एक बहुत ही अच्छी धुन आई है, जो आपने वो गाना तो सुना होगा, कौन सा है। श्री कृष्ण की ज्योति अनोखे के तीनों लोक में छाए रही है, भक्ति बेबस एक प्रेम पुजारन प्रेम के दीपे जलाए रही है। इस टाइप से भी आप लोग चौपाई पढ़ सकते हो, जैसे यह महु रघुपति नामे उतारा, अति पावन पुराने सुते सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, ओमा सहित जहीं जपते पुरारी, ओमा सहित जहीं जपते पुरारी। तो इस प्रकार से भी आप लोग रामायण पढ़ सकते हो। यानी रामायण पढ़ने के कई तरीके हैं। और आयत तो आपको पता है कि आयत आप लोग सिंपल किसी भी तरीके से पढ़ सकते हो, इसमें कोई तर्ज की चिंता नहीं रहती है। जैसा आपको पढ़ना है, जैसे मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। जय श्री राम। इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो मित्रों, यदि अब आपसे बन जाएगा कि रामायण को किस प्रकार से पढ़ना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और देखिए मित्रों, यहाँ पर रामायण को पढ़ने के बाद जब भी आप लोग रामायण को शुरू करो, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से सबसे पहले ये जो सोएटे दिए होते हैं, 5 सोएटे होते हैं, 5 सोएटे आपको यहाँ तक पढ़ने होते हैं। इसके बाद आप लोग आगे के दोहे जहाँ से आप लोग पढ़ रहे होंगे, जैसे अभी तक यदि हम कहें तो देखिए हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार का एक धागा डाल दिया है, ताकि यहाँ से हमें पता लग सके कि हमने रामायण को कहाँ तक पढ़ लिया है, ठीक है। और इसके बाद देखिए, इसके बाद रामायण पूरी पढ़ने के बाद रामायण, इसके बाद हम आरती करते हैं। आरती पीछे देखने को मिल जाएगी। चलिए, तो आरती तो बिल्कुल सिंपल होती है पढ़ना। चलिए मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए मित्रों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। जय श्री राम।